So our chapter 1 is about plants around us. In this chapter you will learn what kind of plants, how they grow, how they live and how they work. So shall we start our chapter? So now we start our chapter 1 plants around us, यानी कि हमारे आसपास के जो भी पौधे होते हैं और पेड़ होते हैं. Let's begin. चलिए शुरू करते हैं. We see a variety of plants around us. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत ही प्रकार के यानी विभिन्न तरह के पेड़ पौधे देखते हैं. Despite the fact they all have same parts, same function, they are different. लेकिन उन सभी के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग के जो पार्ट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स यानी कि भाग, फंक्शंस यानी कि कार्य, वो सभी अलग अलग होते हैं. दे अपीयर डिस्टिंक्टिव विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर, स्टेम एक्सेट्रा. और उनके पास अपने अलग प्रकार का एक फूल होता है, पत्ता होता है और स्टेम यानी कि तना होता है. Hence there are many factors which classify the plants in different categories. और एक पौधे को बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सब में से अलग बनाती हैं. मतलब हर एक पौधे में अपनी अपनी अलग खूबी और अलग अपना आकार और अलग रूप होता है. We can differentiate them based on their height, tenderness of stem and branches based on their life skills. और हर पौधे की जो हाइट होती है यानी ऊंचाई होती है और उसकी स्टेम की मोटाई होती है यानी शाखाएं होती हैं, उसकी जो हर चीज़ होती है उसको बढ़ने का तरीका वो सभी से अलग होता है. मतलब हर पौधे का अपना अपना एक अलग आकार, वेट, पत्तियों का आकार, पत्तियों की शेप सब कुछ अलग होती है. Plants and its classification. If we classify the plants according to their height, then some are small and some are too tall to climb. अगर हम क्लासिफिकेशन होता है विभाजीकरण करना, मतलब किसी चीज़ को अलग करना, उसको छाट के दूर करना. तो अब हम जो पौधों को छाटेंगे अलग अलग तरीके से. जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग यानी कि उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ पौधे होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Beside the height, stem, thickness and delicacy also various. तो उनके जो और लंबाई के साथ साथ अगर उनकी हाइट यानी कि लंबाई, स्टेम यानी कि उनका तने की मोटाई और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द शॉर्ट प्लांट्स हैव ग्रीनिश वीक स्टेम बट बिग टॉल प्लांट्स हैव अ थिक एंड वुडी स्टेम विच इज़ हार्ड टू ब्रेक. जो छोटे पौधे होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है उनकी जो स्टेम होती है यानी कि तना होता है वो हरे रंग का और कमज़ोर होता है, लेकिन जो पौधे लंबे होते हैं उनका जो तना होता है वो मोटा और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो आसानी से टूटते नहीं हैं. अब आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हैं. पहले है हर्ब्स यानी कि जो कि जड़ी बूटियाँ होती हैं. श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ. ट्रीज़ यानी कि पेड़. ये आपके थे 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स. अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. हर्ब्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, हर्ब इज़ अ शॉर्ट प्लांट विद द ग्रीन डेलिकेट स्टेम. एक जो हर्ब होता है वो छोटा होता है और वो ग्रीन कलर का होता है. उसका जो स्टेम होता है वो हरा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है यानी कमज़ोर होता है. जनरली दे हैव फ्यू ब्रांचेज और ब्रांचलेस. और उनमें बहुत कम ब्रांचेज यानी शाखाएं होती हैं और कुछ में तो शाखाएं ही नहीं होती हैं. दीज कैन बी ईजीली अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल. और ये आसानी से ज़मीन में जड़ों से जुड़ी हुई होते हैं. टोमेटो, वीट, ग्रास आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. टोमेटो यानी पेड़, वीट और ग्रास जो ये हमारे कुछ क्या है उदाहरण है हर्ब्स के. बैसिल, तुलसी, मिंट, स्पिनच ये हमारे क्या है कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के. नेक्स्ट इज श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ. श्रब्स आर मच टॉलर देन हर्ब्स. जो श्रब्स होते हैं वो हर्ब्स से थोड़ा ऊंचाई में
ज़्यादा होते हैं। दे माइट बी ऑफ योर हाइट। श्रब इज़ अ मीडियम साइज प्लांट ऑफ बशी हार्ड स्टेम विद ब्रांचेस। जो आपका श्रब होता है वो मीडियम साइज का प्लांट होता है, मतलब इसकी लंबाई या ऊंचाई ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड यानी मजबूत होती हैं। ऑल दो स्टेम आर हार्ड दे आर फ्लेक्सिबल बट नॉट फ्रेगाइल। जो इनकी स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, लेकिन उसके ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लड़खड़ाते रहते हैं। रोज़, लेमन एंड हीना आर सम ऑफ द कॉमन श्रब्स अराउंड अस। जो रोज़ यही गुलाब होता है, लेमन यानी नींबू, हीना यानी कि जो मेहंदी हम लगाते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं किसके, श्रब्स के यानी कि झाड़ियों के। कैल्यूना, रेड रशबेरी, डोगरोज, ये आपके ऑप्शन हैं यानी एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के। अब हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ आर बिग टॉल प्लांट्स। जो ट्रीज़ होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े और मोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव वेरी थिक एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड द ट्रंक। उनके पास बहुत ही मोटी और मजबूत स्टेम होती है जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। This single main stem trunk gives rises to many branches bearing leaves and fruits। ये जो ब्रांचेस होती हैं जो कि पेड़ों में होती हैं, ये क्या होती हैं, इनमें हमारी पत्तियाँ उगती हैं और हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स उगते हैं। सम ट्रीज आर ब्रांचलेस लाइक कोकोनट ट्री। दे हैव ओनली वन मेन स्टेम विच बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल बाय इटसेल्फ। हमारे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, पेड़ होते हैं यानी कि जिनकी स्टेम्स होती ही नहीं है, जिनमें स्टेम्स नहीं होती है, जिनमें ख़ास तौर पर सिर्फ एक ही स्टेम होता है, उनमें ब्रांचेस नहीं होती, उनमें सिर्फ ख़ास तौर पर एक ही स्टेम होता है जिस पर पत्तियाँ, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं। मैंगो, कैश्यू, बानियान आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़। आम का पेड़, कैश्यू यानी कि काजू, बानियान आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़, ये कुछ उदाहरण है आपके ट्रीज़ के। मैंगो एंड नीम। अब है क्रीपर्स यानी कि बेल। क्रीपर्स आर द नेम सजेस्ट आर प्लांट्स विच क्रीप ऑन ग्राउंड्स। क्रीपर्स मतलब होती हैं लताएं जो कि ज़मीन पर ही रेंग रेंग कर बढ़ती हैं। तो क्रीपर्स जो होती हैं वो एयर प्लांट्स विच क्रीप ऑन ग्राउंड। क्रीप होता है रेंगना, वो पौधे उनको क्रीपर्स कहा जाता है, उन पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है जो कि ज़मीन पर ही रेंग रेंग कर बढ़ते हैं। दे हैव वेरी फ्रेगिल स्टेम्स दैट कैन neither stand erect nor support all of its weight। जो इनकी स्टैम्प्स होती है वो इतनी कमज़ोर और इतनी हल्की होती हैं कि ये अपने ऊपर होने वाले फल को या सब्जी को सपोर्ट नहीं दे पाती है ऊपर बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर वाटरमेलन और पम्पकिन, ये जो क्रीपर्स होती है इतनी ज़्यादा, इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी कमज़ोर और हल्की होती है जो कि इन्हें ऊपर बढ़ने में मदद नहीं कर पाती है, और इनका फल इतना भारी होता है जिसकी वजह से ये ज़मीन पर ही जुड़े रहते हैं और ज़मीन पर ही फैल फैल के बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट इज़ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यानी कि बेलें। वो बेल मतलब होता है वो पौधे जिनको बढ़ने के लिए हम सहारा देते हैं, वो बिना सहारे के ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। क्लाइंबर्स आर मच एडवांस दैन क्रीपर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं क्रीपर्स के मुकाबले। इवन क्लाइंबर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम बट दे कैन क्लाइंब अपॉन सम पार्ट टू ग्रो एंड कैरी देयर वेट। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए उनको ऊपर बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की यानी सहारे की ज़रूरत होती है जो कि उनके वेट को, भार को उठा सके। दीज टाइप्स यूज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स टू क्लाइंब ऑन। इनके स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल्स बोलते हैं जो कि इनको बढ़ने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल्स आर पी प्लांट, मनी प्लांट एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर मटर का पौधा और मनी प्लांट। ये आपका पी का प्लांट है, ये आपका कुकुम्बर यानी खीरा का प्लांट है, ये आपका ग्रेप्स यानी अंगूर का प्लांट है। अब है आपका वाटर प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि तालाब में, नदियों में और समुद्रों में बढ़ते हैं।
अब है वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर। जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो पानी में उगते हैं। वाटर प्लांट्स आर फाउंड अलोंग एजेस ऑन द सरफेस और एट द बॉटम ऑफ शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके कोने निकले हुए होते हैं। Some of the water plant has floating leaves like lotus and some are completely submerged under water like hydrilla। कुछ जो होते हैं पौधे, समुद्री पौधे कुछ ऐसे होते हैं, मतलब वाटर प्लांट्स जो कि पानी में ही होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन से, समुद्र की सतह से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला जो कि आपका एक ऐसा सी प्लांट है, वाटर प्लांट है जो कि समुद्र से यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है पानी की। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लोटस, वाटर लिली और वाटर चेस्टनट। अब है आपका वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स ग्रो नेचुरली। जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें किसी की उगाने की या बीज की ज़रूरत नहीं होती है उगाने के लिए। दे आर नॉट इंटेंशनली प्लांटेड बाय ह्यूमन्स। इन्हें किसी भी इंसान के द्वारा किसी काम के लिए उगाया नहीं गया होता है, ये खुद ही अपने आप उग जाते हैं। दे कैन बी फाउंड एनीवेयर। और ये कहीं भी आपको मिल जाते हैं। दे डू नॉट नीड ह्यूमन केयर। और इनको इंसानों की रखवाली यानी उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल्ड प्लांट्स कैन बी फ्लावर्स, ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। वाइल्ड प्लांट्स यानी कि जंगली पौधों में आते हैं आपके कुछ फूल, कुछ घासें, कुछ झाड़ियाँ और कुछ पेड़। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो है आपके किस काम आते हैं, उनका क्या उपयोग है आपकी लाइफ में। वी गेट गुड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। हमें पौधों के अलग अलग हिस्से से अलग अलग प्रकार का फूड यानी कि खाना मिलता है। लीव्स यानी कि स्पिनच, पत्तियां होती हैं हमारी पालक की। स्टेम यानी कि पोटैटो या शुगर केन, जो स्टेम होती है जैसे कि पोटैटो यानी आलू, शुगर कैन यानी कि आपका गन्ना। फ्रूट्स, रूट्स यानी रेडिश और ऑनियन। फ्रूट्स यानी एप्पल एंड मैंगो। सीड्स हो गए आपके राइस और पल्सेस वगैरह। फ्लावर्स ऑफ फ्यू प्लांट्स आर यूज टू प्रिपेयर परफ्यूम्स। और कुछ पौधों के जो फ्लावर्स होते हैं उनके यूज़ हम करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए। एग्जाम्पल रोज़, जैस्मिन एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर आपका गुलाब का फूल और चमेली का फूल। प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर क्लीन एंड फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं हमारे वातावरण को, हवा को साफ रखने में और फ्रेश रखने में। सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन्हें मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिनल मतलब दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। एग्जाम्पल तुलसी लीव्स आर यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड। टर्मरिक आर कंसीडर्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे कि आपका तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो आपको कफ यानी कि बलगम और खांसी, अब जुकाम होता है, आपको सर्दी लग जाती है, तब काम आता है। टर्मरिक यानी हल्दी आपको तब काम आती है जब आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एलोवेरा आर गुड फॉर स्किन, आंवला आर गुड फॉर स्टमक। हल्दी का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई चोट लग जाती है, उसमें इन्फेक्शन ना फैले, उसको जल्दी से ठीक करने के लिए हम लोग हल्दी का यूज़ करते हैं। और जो एलोवेरा होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो आंवला होता है वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इट इज़ यूज टू मेक पेपर, फर्नीचर, हाउसेज एक्सेट्रा। और पेड़ों का इस्तेमाल हम फर्नीचर यानी कि टेबल, कुर्सी, मेज़ बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और घर को बनाने के लिए भी करते हैं। फाइबर सच एज कॉटन आर यूज टू मेक क्लॉथ्स। जूट आर यूज टू मेक मैट्स एंड बैग्स। कोकोनट फाइबर आर यूज टू मेक रॉप। जो फाइबर्स होते हैं हमें जो उसमें मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, उनसे हम कॉटन यानी कि कॉटन से कपड़े बना सकते हैं, जूट के बैग्स बना सकते हैं, उन्हें मैट्स यानी चटाइयाँ बना सकते हैं। कोकोनट का जो फाइबर होता है यानी रेशे होते हैं, उनसे हम लोग रस्सियाँ बनाते हैं। अब केयर ऑफ प्लांट्स, हमें पौधों का कैसे ख्याल रखना चाहिए।
प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सो वाटर द प्लांट रेगुलरली अदरवाइज इट विल डाई, सो आपको पानी पौधों को डेली के डेली रेगुलरली लगातार पानी देते रहना चाहिए, वरना वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। प्लांट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट इट रिसीव इनफ सनलाइट, और प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पर उन्हें प्रॉपर पूरी तरीके से सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश मिलता रहे। प्लांट्स लीव शुड बी क्लीन रेगुलरली सो दैट प्लांट ब्रेथ्स ईजिली, और प्लांट की लीव्स को पत्तियों को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए ताकि वो आसानी से सांस ले सकें। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स।